प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के लिए दूसरा पाठ इतिहास का लेकर आए हैं। भारत में अंग्रेजी उपनिवेश। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि भारत में जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो किस प्रकार आईं और कौन कौन सी शक्तियां आईं, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ये हमने आपको बताया था। अब भारत में 4 यूरोपीय शक्तियां 18वीं शताब्दी तक आ चुकी थीं, जिसमें डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज शामिल थे। और मैंने बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रेंच, ये क्रम था। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार भारत में अंग्रेज लोग अपना उपनिवेश स्थापित करने में कामयाब हुए। सबसे पहले है कि भारत में अंग्रेजी उपनिवेश क्यों बनाना चाहते थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है एक ऐसा अभियान जिसमें उद्योग भारी मात्रा में लगाए जाते हैं और औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने बहुत लग गए थे। अब उन कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और कच्चा माल भारत में भारी मात्रा में था। इसीलिए इंग्लैंड ने अपने यहाँ सस्ता कपड़ा बनाया और उनको भारत में लाकर ऊंचे दामों में बेचा, और यहाँ से वो कच्चा माल बहुत सस्ता खरीदते थे। इसलिए वे कपड़ा बनाकर या अन्य वस्तुएं बनाकर कच्चा माल सस्ता खरीदते थे, अपना माल महंगा बेचते थे और वे माला माल होते गए। इसके अलावा वे अपनी मर्जी के अनुसार भारत में फसलें उगवाते थे। वे व्यापार के लिए उन्होंने भारत में रेल लाइनें बिछाना शुरू कर दिया, सड़कें बनाना शुरू कर दिया, जिससे वो आसानी से अपने माल को इधर से उधर ले जा सकें। और उन्होंने यहाँ पर सन 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर ली। भारत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सन 1600 ईस्वी में स्थापना कर ली और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से लगातार संघर्ष करती रही, क्योंकि दोनों ही कंपनियां भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहती थीं। दोनों में कई युद्ध हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत ज़्यादा बढ़ती गई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत कमज़ोर होती गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान रहा, और उधर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत बढ़ाने में डुप्ले नामक फ्रांसीसी जनरल का बहुत बड़ा योगदान था। अब भारत के राजा नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में लगे थे, एक दूसरे पर हमला करने में लगे थे, उत्तराधिकार के युद्ध करने में लगे थे, और इधर दोनों ही कंपनियां अपना अपना दबदबा बढ़ाना चाहती थीं। दोनों ने आपस में युद्ध भी किए और इन्हीं युद्धों के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी परास्त हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूर्ण अधिकार उपनिवेश पर करने में कामयाब हुई। इस प्रकार भारत की राजनीति में अंग्रेजी उपनिवेश का उदय हुआ और अंग्रेजी उपनिवेश ने भारत में एक उथल पुथल मचा दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ने भारत से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और इसी उपनिवेशवाद से ही भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के साथ साथ भारत पर लगभग अंग्रेज़ों का कब्जा होना शुरू हो गया।